दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी का मंथली रेंट कैसे निकालते हैं क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, समर 2022 का न्यूमेरिकल लेके बड़े अच्छे तरीके से आसानी से मंथली रेंट फिक्सेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम गिवन क्या है, उन्होंने सब में दिया क्या है, उसको एक अच्छी तरीके से लिखना ज़रूरी होता है। देखिए, उन्होंने कहा है एक लैंड परचेस किया है उन्होंने 200 मीटर स्क्वायर का, और रेट क्या है 3500 1 मीटर स्क्वायर का। ओके, फिर उसी 200 मीटर स्क्वायर की लैंड पे उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाया जो 100 मीटर स्क्वायर का है, और उसका रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है 7000 पर मीटर स्क्वायर। फिर बोलते हैं कि उनको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि लैंड पे जो खर्चा है किया है उस पर आपको 8% रिटर्न मिल जाएगा, और जो बिल्डिंग पे खर्चा किया है उस पर रिटर्न 10% आएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं जो आउटगोइंग्स रहेंगे, आपने जो बिल्डिंग बांधा है उसका मेंटेनेंस, रिपेयर या बाकी जो भी चार्जेस होंगे वो कितने 30% ऑफ ग्रॉस रेंट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें बताइए उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स है या बिल्डिंग है वो प्रॉपर्टी है, तो उसका रेंट मंथली कितना होना चाहिए, यानी मंथली रेंट पूछा गया है। बहुत इजी होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। यह है अपना बढ़िया सा छोटा सा फॉर्मूला वाला पेड़। अब यहाँ पे मंथली ग्रॉस रेंट यानी वही अपना मंथली रेंट अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रॉस रेंट को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 12 से क्यों डिवाइड करना पड़ता है? क्योंकि ये जो भी दिया है ना 8% रिटर्न 10% रिटर्न, ये साल का दिया है, एक साल का, और आपको निकलना है एक महीने का रेंट। तो आप क्या करोगे 12 से डिवाइड करोगे। डन। फिर आपको बताया ग्रॉस रेंट चाहिए, तो ग्रॉस रेंट कैसे निकाला जाता है? नेट रेंट प्लस आउट गोइंग्स। बहुत इजी और आसान फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस रेंट निकालेंगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। तो ग्रॉस रेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट प्लस आउट गोइंग्स। सिंपल। अब सबसे पहले हमें अगर ग्रॉस रेंट चाहिए तो नेट रेंट निकालना पड़ेगा। अब नेट रेंट कैसे निकालते हैं? देखो, नेट रेंट मतलब क्या, जो रिटर्न लैंड पे और बिल्डिंग पे दिया है ना, वो रिटर्न जितना है उसको नेट रेंट बोलते हैं। अब ये रिटर्न निकालना है तो पहले लैंड का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। लैंड कॉस्ट, टोटल जमीन 200 मीटर स्क्वायर की है। अब 1 मीटर स्क्वायर का रेट 3500 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, लैंड का कॉस्ट मिल जाएगा आपको। देखते हैं 200 इंटू 3500, ये हो गया 7 लाख। यहाँ पे जीरो की गिनती करते समय थोड़ा सजग रहना, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा गलतियाँ होती ही हैं। चलिए, इस पे रिटर्न कितना है लैंड पे? नेट रिटर्न ऑन लैंड कितना बोला है? 8%। 8% यानी फ्रैक्शन में 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू लैंड के कॉस्ट पे ना, तो ये देखिए 7 लाख का 8%, तो कितना हो जाता है देखते हैं। 50 इंटू 0.08 कर देता हूँ सीधा, तो ये हो गया 56,000 रुपीज़। 56,000, दैट्स इट। जमीन से कितना मिलेगा? 56,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग का निकालना है ना, तो उसके लिए पहले बिल्डिंग कॉस्ट निकालो।
या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोल सकते हो। 100 मीटर स्क्वायर का बिल्डिंग है, रेट उसका 7,000 था, तो अगेन ये क्या आ जाएगा 7 लाख, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 7 लाख। फिर नेट रिटर्न ऑन बिल्डिंग कितना दिया है 10%, बहुत इजी है। 10% का फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं हम 100 से डिवाइड करके, और ये 7 लाख। तो ये 2 0 को 2 0 कट कर दिए, 7 1 2 3, ये चौथा 0 बैठ गया फिर से, यानी 7 के ऊपर 1 2 3 4 जीरोस का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर यहाँ पे एक आध भी 0 कम या ज़्यादा होगा तो मार्क्स को भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्डिंग से जो रिटर्न आएगा वो कितना होगा 17,000। तो अब ये जो नेट रेंट था, देयरफॉर नेट रेंट इज इक्वल टू सिंपली इसकी और इसकी एडिशन होगी, लैंड से आने वाला इनकम प्लस बिल्डिंग से आने वाला इनकम। ये देखिए 56,000 प्लस 70,000, तो नेट रेंट कितना हो गया 1,26,000। दैट्स इट, नेट रेंट तो मिल गया। अब ये जो नेट रेंट का वैल्यू है इधर पुट करेंगे, हम इधर लिख देते हैं ये साइड में, ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट का वैल्यू 1,26,000 प्लस, अब देखिए ग्रॉस रेंट आउटगोइंग कितना दिया है, आउटगोइंग दिया है 30% ऑफ ग्रॉस रेंट। 30% मतलब कैसे लिखते हैं उसको, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ग्रॉस रेंट, ऐसे लिखते हैं। अब ये 30 डिवाइडेड बाय 100 जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3। अब ध्यान से देखना, अगर ये 0.3 GR इधर जाएगा तो ये 1 GR में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा 1,26,000। अब एक में से 0.3 गया तो कितना बचा 0.7 ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू 1,26,000। अब बोलोगे कि सर बहुत आसान हो गया, हो ही गया। देयरफॉर ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू 1,26,000 डिवाइडेड बाय, ये 0.7 उधर जाएगा ना डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 0.7, 1,80,000 ये क्या हो गया आपका ग्रॉस रेंट हो गया। और आपको पता है मंथली रेंट कैसे निकलते हैं, जो भी GR है उसको 12 से डिवाइड करके। देयरफॉर जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना। समर 22 के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक करना तो बनता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।